मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर टिक्का मसाला होममेड। आपको काफ़ी पहले भी मसाले सिखाए हुए तो उन्हें भी प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। तो आज जो है ख़ास तौर पे बना रहे हैं तो चीज़ें जो आपको यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है इन चीज़ों को। तो आपको चाहिए सब्ज़ इलायचियाँ 12 अदद कर लें, 2 अदद मोटी इलायची हो गई, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 7 अदद लौंग है, 3 टुकड़े जो कि 2-2 इंच के हैं दालचीनी के हो गए। इन्हें आपने जो है मीडियम फ्लेम पर रखकर 1 अदद मिनट के लिए आपने करना है, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि आपको इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें बाकी की चीज़ें कब आप ऐड करेंगे। अब आपने जो है इसमें ऐड करना है वो है ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा चला गया और 2.5 टेबल स्पून साबुत धनिया। अब आप इसे भी यहाँ पर ड्राई रोस्ट कीजिएगा, आपको एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और आप देखेंगे कि ज़ीरा और जो धनिया है साबुत, उसका कलर भी चेंज होना शुरू होता है। तो प्लीज़ बीच में चमचा हिलाते रहें ताकि ये कि कोई चीज़ में जल ना जाए, क्योंकि ओवर अगर आप इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो फिर इसमें करवाहट आ जाती है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। जैसे आपको खुशबू आए और हल्का सा इसका रंग चेंज होता है तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर अच्छे से जो है ये मसाले ड्राई जो हैं भून चुके हैं और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब आप इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, ग्राइंडिंग मिल आप लेंगे और उसके अंदर जो है आप डालेंगे ये हमारे भुने हुए मसाले, ड्राई मसाले। ये चले गए बीच में जाएगा नमक 1.5 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून। ऑप्शन अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस में, लेकिन अगर आप बाज़ार से भी खरीदते हैं तो उसमें रंग होता है और इसी से ज़रा खूबसूरती आती है, बट दैट्स योर चॉइस। टाटरी बीच में डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़रा जो है इसकी लंबी हो जाती है। 6 मंथ्स के लिए आप ये मसाला बना करके आराम से कबर्ड में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। आपकी अपनी चॉइस अगर आप डालना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि हम टाटरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो 1/2 टीस्पून वो चली गई, जावित्री 1/2 टीस्पून और जायफल 1/2 टीस्पून पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और अदरक का पाउडर जो होता है, सौंठ 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को बीच में डाल लें, अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लें टू पाउडर और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें ये मैंने अच्छे से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया, ठीक है। अब आपने जो करना है वो ये है, एक बोल ले लें और उसमें से इस मसाले को आपने छान लेना है पहले, ताकि अगर इसमें कोई भी साबुत से मसाले रह गए हों वो आप दोबारा जो है ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से पहले यहाँ पे छान लेते हैं। तो देख लें ये थोड़े से इसमें बच गए, चाहे तो उसे ग्राइंड कर लें, वरना यहाँ पर जो है हमारा होममेड टिक्का मसाला तैयार है। और अब आप चाहें तो उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल करके जो है उस पर आप पेपर से के ऊपर लिख लीजिएगा कि टिक्का मसाला, ताकि आपको पता हो कि कौन से मसाले हैं। इसी के से बना करके आप घर पे रख सकते हैं। इसकी शेल्फ़ लाइफ 6 मंथ्स की होती है और ये मसाला जो है आपके तकरीबन 2 से 2.5 किलो चिकन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो है ये मसाला लगा करके बारबेक्यू कीजिए, सालन बनाएं, ग्रिल कर लें, जिस तरह आपका दिल चाहे आप चिकन टिक्का का ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट डिफरेंट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।